हेलो वर्ल्ड ट्रेजर्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा चौथा वीडियो है ETF इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास का। तो जिन लोगों ने हमारे पास्ट वीडियोस नहीं देखे, आई वुड हाईली रेकमेंड कि गो एंड वॉच दैट वीडियोस। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक स्पेशल से प्लेलिस्ट बना के रखा है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पिछले वीडियो में मुझे 3-4 बहुत ही कॉमन कमेंट्स आए थे। पहले मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ, बाद में हम आज के वीडियो की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। जो हमने पिछले वीडियो में स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, तो काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि उसमें प्रॉफिट बुक कब करना है। तो देखो, जो हमने ये स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी ना, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थी, लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के लिए, जिनके पास है 5, 10, 15 साल के लिए, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी थी। जो भी हमने 3 स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी अभी तक, 3% रूल की स्ट्रेटेजी या वीकली स्ट्रेटेजी या रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी, ये सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी थी। ये कोई क्विक प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग की बात नहीं की थी। जब भी आपके गोल अचीव हो जाते हैं, आप उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लो। जैसे आपको कोई वैकेशन पे जाना है, आपको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उससे आप ये अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग की बात नहीं की थी उसमें। और दूसरा क्वेश्चन था, क्या हम ये डेली ना बाय करके वीकली बाय कर सकते हो? 100% कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया था, जो 2 अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्सेस थी, हमको उसको डेली बाय करना है। अगर आप डेली टाइम नहीं दे सकते हो तो 100% आप उसको वीकली बाय करो। तो मान के चलते हैं कि आपके पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मंथली, तो उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो आपके पास 2500 का हर हफ्ते आपको इन्वेस्ट करना है। उसको डिवाइड कर दो ये 2 इंडेक्सेस में, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप उसको वीकली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके चार्जेस वगैरह का आपको टेंशन है कि आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, तो वीकली में आपको इतने चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। तो ठीक है, वो भी आपका एक क्लियर हो गया डाउट्स। और उसके बाद सबसे ज्यादा कॉमन रिक्वेस्ट थी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आज का वीडियो वो सभी भाई बहनों के लिए जो भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखो, मैं स्ट्रेटेजी दिखाने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे वर्क करती है। जो मैंने अप्लाई किए हैं वो 2 है, नैस्डैक और निफ्टी 50। ये 2 इंस्ट्रूमेंट पे ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। उसके रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग है, आप खुद ही देख के चौंक जाओगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आपके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 है तभी उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप गोल्ड, सिल्वर या बैंक बेस में या कोई अदर ETFs में अप्लाई करना। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप उसका बैक टेस्ट करना, फिर जाके उसको अप्लाई करना। सीधा सीधा डायरेक्ट अपने पैसे, रियल पैसे मत लगाना, उसको बैक टेस्ट करके देखना कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। मैंने नास्डैक और निफ्टी 50 में ट्राई किया है और मुझे बहुत ही प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर था कि कहाँ पे आपको उसको अप्लाई करना है और कहाँ पे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। स्टॉक में भी मैंने ट्राई नहीं किया है। अगर आपको स्टॉक पे अप्लाई करना है, प्लीज गो एंड बैक टेस्ट ऑन द स्टॉक्स, और उसके अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे तभी जाके अपना पैसा लगाना, वरना अपना हार्ड एंड मनी उसमें मत लगाना। तो ठीक है, मैं आइए आपको नास्डैक के चार्ट पे दिखा देता हूँ। और नास्डैक का अगर आपको ETF बाय करना है तो हमारे पास मोतीलाल ओसवाल का मॉन 100 करके ETF है। यहाँ पे आपको शायद दिखेगा कि मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक का ETF मॉन 100 करके है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। तो देखो, ये स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है अगर आप इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तो। इस स्ट्रेटेजी में आपको 2 इंडिकेटर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है, चार्ट रीडिंग नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, मैंने नास्डैक का लिया है टिकर। ये आपका यहाँ पे आपको वीकली टिक कर देना है। ये हम वीकली कैंडल स्टिक पे अप्लाई करेंगे, ये हम डेली पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका ये कैंडल स्टिक चार्ट हो गया। और बाद में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर्स, वहां पे आपको आ जाना है, वहां पे क्लिक कर देना है। और इंडिकेटर्स में आपको लिख देना है हाफ ट्रेंड
एवरग्रेड करके कोई बंदा है, उसने बनाई है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंडिकेटर है ये, तो आप उसको भी थैंक यू बोल सकते हो। तो आप उसको चार्ट पे अप्लाई कर दो यहाँ पे क्लिक करके। और दूसरा एक इंडिकेटर है सिंपल मूविंग एवरेज, जो मैंने ये 10-in-1 डिफरेंट मूविंग एवरेज का एक लिया है। आप सिंपल मूविंग एवरेज भी लिख सकते हो, वहां पे आ जाएगा। इसमें आपको 10 अलग अलग तरीके से मूविंग एवरेज मिलते हैं एक ही इंडिकेटर में, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर ये बंदे ने बनाया है, ये गाय फ्रॉम आई डोंट नो व्हाट्स द फुल नेम, लेकिन बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। तो आप उसको अपने चार्ट पे अप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में आ जाओगे, उसके वहां पे क्लिक कर दो, तो आपको एम्पलीट्यूड में, यहाँ पे इनपुट्स में एम्पलीट्यूड में आपको 2 लिख देना है, और ये चैनल डेविएशन में आपको 4 लिख देना है। ये चैनल डेविएशन ये ATR है। अगर किसी को नहीं पता ATR क्या है, तो वो एवरेज ट्रू रेंज है, वो वॉलेटिलिटी मेजर करता है। और ये 2 एरो आप टिक कर दो, शो एरोस और शो चैनल्स। और यहाँ पे स्टाइल में आप हाफ ट्रेंड टिक कर दो। ATR हाई है, ATR लो, एरो अप, एरो डाउन। मैं रिबिन नहीं रखता, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, और उसके जो भी आपको कलर्स रखने हैं वो आप रख सकते हो। तो ये जो कलर 0 है वो आपका बाई सिग्नल है, और जो कलर 1 है वो आपका सेल सिग्नल है। तो मैंने सेल सिग्नल के लिए रेड रखा है, बाई सिग्नल के लिए डार्क ब्लू जैसा कलर रखा है। और आप उसके कलर यहाँ पे भी जाके कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो, आपको जो भी कलर अच्छा लगे, और उसकी लाइन थिकनेस भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। और ये मैं ट्रेडिंग व्यू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो हमारा इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखेगा। और दूसरा जो हमारा इंडिकेटर था, यहाँ पे हम सेटिंग्स में आ जाते हैं, 10-in-1 मूविंग एवरेज में वहां पे आ जाते हैं, और आप SMA में यहाँ पे देखो, SMA लिख दो कोई भी, और 200 डे मूविंग एवरेज का SMA लिख दो, और जो भी कलर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर दो। मैंने ब्लू रखा है, और यहाँ पे स्टाइल में भी आप जो भी कलर है वहाँ पे आप जाके उसको चूज कर सकते हो, और उसकी लाइन थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हो। तो वहाँ पे जाके आप ओके कर दो। तो ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज 200 डेज का, और फिर आप ओके कर दो। तो आपका चार्ट कुछ ऐसे दिखेगा। मैं उसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेटेजी का बहुत ही सिंपल रूल है। अगर आपकी प्राइस जो वीकली कैंडल हमने चूज की है वो 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तभी आपको बाय करनी है। दुनिया में आपको चाहे कोई भी बंदा आके बोले, इवन डोनाल्ड ट्रम्प या इलन मस्क भी आके बोले कि 200 डे मूविंग एवरेज के बिलो है प्राइस, यहाँ से 100% बढ़ेगी, तभी आपको उसको बाय नहीं करना है। आपको हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर की प्राइस को ही बाय करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये चीज़ का ध्यान रखना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो देखो, मैं ये आपको हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे हमने ये रेड लाइन थी तो वो हमारा सेल सिग्नल था, और जैसे ये एरो आया यहाँ पे ये कैंडल पे, तो ये हमारी बाय सिग्नल हो गई, ये हमारा बाय कैंडल हो गया, और ये लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे ये कैंडल पे आपको बाय करना है, वीकली की कैंडल पे, तो फ्राइडे को आपको बाय करना है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और एग्जिट जब ये फिर से रेड में आ जाए, यहाँ पे आपको रेड एरो दिखेगा, तब आपको उसको एग्जिट कर देना है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। जो हमारी वीकली कैंडल का 200 डे का मूविंग एवरेज है उससे प्राइस अप होना चाहिए, और जो हाफ ट्रेंड का ये इंडिकेटर है उसमें ये एरो आ जाना चाहिए, वो आपका बाय का सिग्नल हो गया। और एग्जिट का सिग्नल जब वो डाउन एरो दिखाने लगे हाफ ट्रेंड में, तब आपको उसको एग्जिट कर देना है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, आपको रूल्स पता चल गए होंगे उसमें क्या करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। मैं आपको आगे उसके थोड़ा रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा कैसे कैसे ये वर्क करती है। देखो, मैं अभी के लिए ये उसका अपर बैंड हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ये ATR हाई है तो मैं उसको हटा देता हूँ, उसको हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा अपर बैंड हट गया है। इसीलिए सिर्फ देखो ये रेड एरो ही दिखेंगे, देख सकते हो आपको यहाँ पे रेड एरो दिखेगा, वो आपका सेल सिग्नल हो गया। तो देखो, हम यहाँ पे कहाँ से चालू कर रहे हैं, 1988 से। अगर आप देख सकते हो तो दिसंबर 1988 से हम इसको देख रहे हैं कि कहाँ बाय सिग्नल आए, कहाँ सेल सिग्नल आए। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले 200 डे मूविंग एवरेज है, ये वीकली कैंडल से यहाँ पे आपको ये बाय सिग्नल आया। तो देखो, ये कैंडल में आपने बाय किया होगा, और यहाँ पे देखो ये कैंडल में आपको सेल सिग्नल मिल गया। देखो, यहाँ से हमारा इंडिकेटर भी रेड हो गया, देखा। फिर हम कब बाय करेंगे, फिर से जब वो अब
एरो दिखाएगा, देखो ये कैंडल में अप एरो दिखाया तो यहाँ पे बाय करेंगे। और अगेन देखो ये कैंडल में उसने एग्जिट दे दिया तो शायद से हमारे थोड़ा लॉस होगा, हमने ये कैंडल में बाय किया था और ये हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। देखो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी है ना, उसमें आपको लॉस होगा ही, और जब भी आपको लॉस हो प्यार से उसको एक्सेप्ट करके निकल जाओ, बाहर एग्जिट हो जाओ। दुनिया की कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होगी जो आपको 100% प्रॉफिटेबल होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर कोई आपको बोल रहा है या कुछ गलत तरीके से बेच रहा है कोई स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिटेबल बोल के, तो आप उससे दूर ही रहना, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। तो ये स्ट्रेटेजी में भी आपको लॉस हो गए। तो चलिए देखते हैं आगे कहाँ पे। अब देखो ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ऐसा कुछ होता है यहाँ से 200 डे की मूविंग एवरेज से नीचे से, फिर देखो हमें बाय सिग्नल मिला है यहाँ पे, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे। जब भी मार्केट 200 डे की मूविंग एवरेज से अप जाएगा तभी हमको बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। आप ये कैंडल में उसको बाय कर सकते हो क्योंकि हमारा हाफ ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया है और हमारी प्राइस जब 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर आएगी तभी हम बाय करेंगे, उसको हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। ये कैंडल में भी चाहे हमें सिग्नल मिला हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे हमें बाय नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे भी सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला, और जब ये कैंडल बनी यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे इस कैंडल में, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी फिर से हमें ये बाय सिग्नल मिला ये कैंडल पे, और फिर यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे। देखो अगेन फिर से हमें बाय सिग्नल मिला और फिर यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे। देखो अगेन यहाँ पे बाय मिला, यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितने कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिटेबल है। इसमें लॉस हो गए, कंसिस्टेंट लॉस भी हो गए जब मार्केट ऐसा आएगा, लेकिन आप प्रॉफिटेबल कब होगे जब आप कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई करोगे, और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस आ जाए आप उसको एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाओ और जो भी प्रॉफिट है उसको रन होने दो। तभी आप लॉन्ग टर्म में इससे बहुत ही अच्छा कंपाउंडिंग वेल्थ जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे सो नाइस, देखो यहाँ पे हमने बाय किया होता ये कैंडल पे, और फिर जाके देखो कितना लंबा प्रॉफिट चला है, देख सकते हो। अभी तक सेल सिग्नल, अब जाके यहाँ पे सेल सिग्नल आया है यहाँ पे, तो ये कितना लंबा टारगेट चला है। तो ये स्विंग स्ट्रेटेजी स्लैश पोजिशनल स्ट्रेटेजी भी है। जब तक हमें सेल सिग्नल नहीं मिलेगा हम उसको होल्ड करते रहेंगे। उसको ऐसा नहीं कि हमने 1-2-3 वीक में हमने एग्जिट कर लिया क्विक प्रॉफिट लेके। अगर आप ऐसा करते हो, देखो इतना लंबा रन चला था, आपने ये सारा मिस कर दिया होगा। तो हमें हमारे प्रॉफिट्स को रन होने देना है। जब तक वो सेल सिग्नल नहीं बोले तब तक हमें उसको सेल नहीं करना है। फिर से देखो यहाँ से लेके प्रॉफिटेबल है, देखो यहाँ से लेके हमें एंटर किया होगा और यहाँ से अगेन हमने इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया होगा। देखो अगेन यहाँ पे हमने बाय किया और यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। हम 98 में आ गए हैं और हमें एक ही लॉस हुआ है, वो भी वेरी स्मॉल लॉस हुआ है। तो हमारे काफ़ी सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल ही रहे थे और बड़े बड़े प्रॉफिट में रहे थे। हम छोटे छोटे लॉसेस लेके जाएंगे अगर होते हैं तो, और बड़े बड़े प्रॉफिट हम उसको गेन करते जाएंगे। तो ये नास्डैक पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। NDX उसका टिकर है, आपको उसको लगा देना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। निफ्टी 50 में भी ये अच्छी तरीके से काम करती है और नेक्स्ट 50 में भी ये अच्छा काम करेगी। और देखो यहाँ से हमने फिर से बाय किया था उसको। अब देखो ओ जबरदस्त, कितना अच्छा प्रॉफिट हमें मिला है। यहाँ पे पूरा हमने ये कैप्चर किया, ये पूरा मूव हमने कैप्चर किया होगा। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अगर किसी को कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, काफ़ी सारे लोग FNO डे ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी से भी आपको पैसे बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड स्टफ ही सीखना है इंटरनेट पे। वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, ICT हो गया, वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए अच्छी है, लेकिन सिंपल चीज़ों से भी आपके पैसे बनेंगे। आपको कॉम्प्लिकेटेड स्टफ्स के पीछे भागना नहीं है।
देखो आप कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगर कोई बच्चा है उसको बता दिया कि 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर है प्राइस और यहाँ पे आपको बाय करना है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है और जब ये सेल सिग्नल देता है आपको एग्जिट हो जाना है। छोटा बच्चा भी ये कर लेगा, लेकिन एडल्ट्स में प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं और इसी चक्कर में पैसे नहीं बनते। देखो यहाँ पे, हाँ इसीलिए मैंने ये आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे आपने बाय किया होता इस कैंडल पे और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, यहाँ पे आपका एसएल ट्रिगर हो जाता। तो ये आप ध्यान में रखना कि ऐसे सिनारियोज भी आएंगे जहाँ पे आपको लॉस होगा। तो देखो प्राइस फिर से 200 डे के मूविंग एवरेज से नीचे आ गई। तो ये स्ट्रेटेजी का एडवांटेज ये है कि जब भी मार्केट में कोई बड़ा फॉल आ जाएगा आप ऑलरेडी निकल जाओगे। आप यहाँ से नैस्डैक, निफ्टी 50 कोई भी इंडेक्सेस हो गई वो लेस से 60-70% भी गिर जाती है ना, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ से एग्जिट हो जाओगे। देखो ये 2000 का जो क्रैश आया था .com बबल का, आप ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट लेके इस कैंडल में निकल गए होगे। तो आपने अपना प्रॉफिट भी सिक्योर कर लिया, आपको कोई टेंशन नहीं है। जब तक मार्केट गिरता रहे गिरने दो, कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे बाय ही नहीं करेंगे, हमें क्यों बाय करना है, हमारा रूल्स ही सजेस्ट नहीं कर रहा है कि हमको बाय करना है। जब भी 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा प्राइस हम उसको बाय करेंगे। तो देखो कहाँ तक गिरा था मार्केट। देखो यहाँ पे 2002 में ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया था, फिर जाके थोड़ा रिकवर उसने किया था मार्केट ने। देखो यहाँ पे भी उसने बाय सिग्नल दिया है, लेकिन हम उसको बाय नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉफिट चला जाए, हम उसको बाय नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे देखो उसने फिर से बाय सिग्नल दिया था, हम बाय नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे भी उसने बाय सिग्नल दिया था, हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। हम जब 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगी प्राइस तभी बाय करेंगे। फिर आपको थोड़ा छोटा प्रॉफिट मिला होता यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते। देखो फिर से आपको यहाँ से बाइंग का कैंडल मिला तो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, यहाँ पे फिर से थोड़ा छोटा प्रॉफिट लेके आप एग्जिट हो जाते। देखो अगेन यहाँ पे आपने बाय किया होता और कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, देख सकते हो। फिर आपने यहाँ पे कुछ एग्जिट कर दिया होता, यहाँ पे भी आपको बाय मिला होता और ये शायद से आपका थोड़ा स्मॉल लॉस हो गया होगा या ब्रेक इवन हो गया होगा। ठीक है, फिर अगेन क्रैश आया, हम बाय नहीं करेंगे। देखो ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन में आपको दिखाना चाहता था कितना बड़ा मार्केट में क्रैश आया। यहाँ पे मार्केट धड़ाम से गिरा, फिर तुरंत ही बाउंस बैक हो गया यहाँ पे 2009 में। तो देखो जब मार्केट इतना एक्सटेंड हो जाता है ना, यहाँ पे इतना लंबा कंटिन्यूस बाइंग में चल रहा था, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। लेकिन आई वुड नॉट रेकमेंड, जब मार्केट इतना स्ट्रेच में भागा है तो अगर आपको यहाँ पे कोई बाय सिग्नल मिल रहा है फिर भी आप बाय मत करना, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से लेसे यहाँ से गिर के फिर चला होता तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट बहुत ही डीप गिरा फिर स्ट्रेट अप गया, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाके थोड़ा जाके फिर से नीचे आ जाए, तो आपको शायद से लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट फिर भी बड़ा है, लेकिन हम ऐसे सिनारियोज में बाय नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट इज ओवर एक्सटेंडेड। ऐसा कुछ होता है तो आप उसको अवॉइड करो, ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो आप उसको अवॉइड करना। चलेगा हम 1-2 ट्रेड कम लेंगे, लेकिन हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना है, हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, हमें प्रॉफिटेबल होना है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। देखो यहाँ पे अगेन सेल सिग्नल आ गया, लेकिन हमने ये ट्रेड लिया ही नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड। देखो यहाँ पे देखो प्राइस से ऊपर है, क्लियर बाय सिग्नल है, हम यहाँ पे बाय करके यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आ गया कि ये स्ट्रेटेजी में करना क्या है। इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी यट इट इज़ वेरी पावरफुल और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। देखो ये स्ट्रेटेजी पे मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये सारी जगह पे मैंने देखो यहाँ पे सब मार्क करके रखा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे तो देखो कितना प्रॉफिट मिला था, 162% का प्रॉफिट। हमने करीबन 12% का स्टॉप लॉस लिया था, हमें मिला था करीबन 162। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हमें बना होगा। हमेशा ऐसे ट्रेड नहीं मिलेंगे, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट भी मिलेंगे। यहाँ पे भी आपने 19% लिए थे, यहाँ पे 17%, यहाँ पे 42% का देखो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिला था। यहाँ पे 42% का प्रॉफिट मिला था। यहाँ पे भी करीबन आपको 53% का प्रॉफिट मिला था। यहाँ पे 16% का, यहाँ पे 7% का, यहाँ पे 34% का। तो कुछ ही वीक्स में आपको इतने सारे अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। जहाँ पे आप स्मॉल कैप वगैरह के फंड लोगे, जहाँ पे या सेक्टर या थीमेटिक फंड लोगे,
जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे भी आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे हमें कुछ ही वीक्स में यहाँ पे 35% का प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे देखो 16% का प्रॉफिट मिल रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 50, फ्लेक्सी कैप, वो सालाना 18% के प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यहाँ पे आपको कितने कम टाइम में प्रॉफिट मिल रहा है, इतना। लॉस भी हो गए, 100% लॉस हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा और ये आपको चिपका दूंगा, यहाँ पे भी लॉस हो गए, लेकिन जब प्रॉफिट हो गए, देखो यहाँ पे 53% का प्रॉफिट है। करीबन आपने 94 में चालू किया था, 91 साल में 53% का प्रॉफिट। कोई भी फंड आपको इतना प्रॉफिट नहीं देगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे तो छप्पड़ फाड़ दिया था, 162% का प्रॉफिट था। देखो यहाँ पे लॉस भी हुआ था, हमारा 15% का लॉस भी हमें मिला था। तो आपको लॉस भी हो गए, प्रॉफिट हो गए, तो बहुत ही बेहतरीन हो गए। छोटे छोटे भी प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे करीबन 6% का प्रॉफिट था, देखो यहाँ पे 9% का प्रॉफिट था। लेकिन प्रॉफिट जब मिलेगा यहाँ पे देखो 28% का प्रॉफिट था। तो जब भी प्रॉफिट मिलेगा आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। देखो ये सारे मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट किए थे, पिछले जो भी हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी वो सारे भी मैंने बैक टेस्ट की थी, लेकिन मैं उसके रिजल्ट्स आपको इसीलिए नहीं बताता क्योंकि हमारी जो गवर्निंग बॉडी है सेबी, उसके बहुत ही अभी स्ट्रिक्ट मैंडेट्स चल रहे हैं। कोई भी फाइनेंशियल एजुकेटर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी वो आपको अपने रिजल्ट शेयर नहीं कर सकता अगर वो RA रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो है तभी आपको वो शेयर कर सकता है, तभी वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको बता सकता है। आई एम नॉट रजिस्टर्ड RA, तो मैं आपको नहीं बता सकता ये सारे रिजल्ट। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपको करीबन 68% प्रॉफिटेबल है, बाकी 32% आपको लॉस भी हो गए। और करीबन इन रो मुझे 8 प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले थे और कंटिन्यूस में हमारे 5 कंटिन्यूस लॉस ट्रेड भी थे। तो यहाँ हमारे 8 प्रॉफिटेबल ट्रेड थे, यहाँ 5 कंटिन्यूस लॉस ट्रेड भी थे, जो मेरा बैक टेस्ट का डाटा था उसके हिसाब से। तो मैं आपको कितनी अमाउंट में प्रॉफिटेबल है ये आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सेबी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इतने मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। और मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप खुद जाके उसको बैक टेस्ट करो। जो भी इंस्ट्रूमेंट पे आप करना चाहते हो उस पर आप बैक टेस्ट करो। आप मेरी या किसी भी यूट्यूबर या किसी भी फाइनेंशियल एजुकेटर की बात पे विश्वास मत करो। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई हार्ट। मैं चाहता हूँ क्यों, जब देखो यहाँ पे कंटिन्यूस 5 लॉसेस आए थे, जब आप खुद से बैक टेस्ट करोगे ना तब आपको पता चलेगा ऐसी चीज़ें भी होती है। जब मार्केट साइडवेज हो जाता है या कुछ जिगजैग में चल रहा है तब आपको ये सारी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी भी लॉस मेकिंग में चलेगी। तब आप क्या करोगे, तब आप स्ट्रेटेजी स्विच कर दोगे, इंडिकेटर बदल दोगे, कुछ अलग से इंडिकेटर लगाओगे, कुछ अलग से पैरामीटर लगाओगे, कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे। तब आपकी जो स्ट्रेटेजी बेस्ड स्ट्रेटेजी थी वो बेस्ड स्ट्रेटेजी रहेगी ही नहीं, आप उसको मॉडिफाई करके कुछ और ही बना दोगे। तो जब आप खुद से जाके ट्राई करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटेजी की क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या वीकनेसेस है, और ये आपको करना ही चाहिए। हमारे एक व्यूअर से जब हमने वीकली स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था, उन्होंने बताया था उन्होंने पिछले 10 साल का बैक टेस्ट किया डेटा और उनको वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी लगी जो हमने वीकली स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी। तो उन्होंने बताया था कि ये स्ट्रेटेजी में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो वो जाके अप्लाई करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। देखो वो साबुन की टिकिया नहीं थी जिसकी अर्थ है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वो 5 रुपए की चीज़ है, वहाँ पे आप वो लोग बोल रहे हैं कि 5 रुपए की चीज़ पे आप पहले ट्राई करो फिर उस पर भरोसा करो। तो यहाँ पे आपके हार्ड एंड मनी लग रहे हैं। पता नहीं आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी। आपके पास कोई 10,000 इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा होगा, लेकिन ये आपके पैसे आप ऐसे ब्लाइंडली कहीं पे भी इन्वेस्ट मत कर लो। आप खुद से बैक टेस्ट करो। इसीलिए मैं आपको बैक टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं बता रहा हूँ। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बैक टेस्ट के रिजल्ट्स इसीलिए नहीं बताए थे। और दूसरा, आई एम नॉट रजिस्टर्ड RA, जो हमारी सेबी की मैंडेट्स है। अगर मैं वो वायलेट करता हूँ तो मेरी चैनल भी बैन हो सकती है। और हमारे एक व्यूअर्स थे, उन्होंने भी ये बात मुझे बताई थी एंड आई एम वेरी मच अवेयर। इसीलिए मैं आपको 100% उसके रिजल्ट्स नहीं दिखाता और प्रॉफिट कितना हुआ वो भी नहीं दिखाता। देखो यहाँ पे क्रूजेट कुमार ने लिखा था, नाइस वन बट प्लीज बी अवेयर टू टेल सेबी रेगुलेशन एड्स योर चैनल में गेट बैन। तो काफ़ी सारे लोगों को ये पता है कि सेबी की रेगुलेशन क्या है,
जिससे हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट प्रोवाइड यू दैट रिजल्ट्स। इसलिए मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप खुद से जाके ट्राई करो। अगर आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है तभी आप अपना पैसा लगाओ, पेपर ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, चार्ट पे उसको बैक टेस्ट करो। जब प्रॉफिटेबल लगेगा तब आप अपना हार्ड अर्न मनी लगाना। तो आई होप इट इज़ क्लियर और आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रेटेजी में क्या करना है और इसको कैसे अप्लाई करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, नैस्डैक और निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। मैंने बैंक 20 पे नहीं ट्राई किया, और गोल्ड और सिल्वर में इसको ट्राई मत करना क्योंकि दे आर वेरी वॉलेटाइल। तो यहाँ पे देखो, नैस्डैक में अगर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा तो आपको निफ्टी 50 में मिल जाएगा, निफ्टी 50 में नहीं मिलेगा तो नैस्डैक में मिल जाएगा, लेकिन आपके वीकली पैसे आते रहेंगे और आपके मनी कंपाउंड करता रहेगा। तो चलो ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द स्ट्रेटेजी। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे ज़रूर बताना, और ऐसी क्या चीज़ है जो आप YouTube पे ढूंढ रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रही या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट इन दिस चैनल। तो चलो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।